प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और बॉलीवुड की इस न्यूज चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। जो कमाल की खबरें लेके आया हो ना, आप सुन के हिल जाओगे लिटरली। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के फैंस के लिए एक जबरदस्त खबर है। उसके बाद फरहान अख्तर, आपको याद है ना? यस, आप थंबनेल ही देख लीजिए, थंबनेल में आपको समझ में आएगा। फरहान अख्तर ने बहुत बड़ा राज खुला है, पुलिस को सच बताया है। यस, बताता हूँ, वही फरहान अख्तर जो आदित्य ठाकरे को पार्टी में बुलाते हैं। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे बोलते मुझे रिया चक्रवर्ती के बारे में कुछ नहीं पता, मैं उसको जानता भी नहीं। और वही फरहान अख्तर मीडिएटर है एक तरह से रिया चक्रवर्ती, क्योंकि रिया चक्रवर्ती फरहान अख्तर के वाइफ की बेस्ट फ्रेंड है और उधर आदित्य ठाकरे की बेस्ट फ्रेंड है। मतलब वाइफ रिया चक्रवर्ती की फ्रेंड है और हस्बैंड आदित्य ठाकरे के बेस्ट फ्रेंड है। और इन केसेस में बॉलीवुड से है ऊपर से, तो सब कुछ जानते हैं। दूसरा, आर्यन खान के केस में वो तो केस निपट गया, कब का आर्यन खान इनोसेंट भी साबित हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अब समीर वानखेड़े, यस, समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान पे केस किया और शाहरुख खान को समन भेजा है कोर्ट ने। इस केस की डिटेलिंग आपको जो बताने वाला हूं ना, मैं वो किसी को नहीं पता, सिर्फ बॉलीवुड वाले की कुछ लोगों को पता है जो अपने मुंह में दही जमा के बैठे हुए। तो लिटरली आपको इस केस के बारे में ही पहले बता देता हूँ। फरहान अख्तर और सुशांत के केस से बात करता हूँ। शाहरुख खान के बेटे के ऊपर, आर्यन खान के ऊपर केस किया था समीर वानखेड़े। बहुत बार ऐसी खबर आई कि पूजा ददलानी, शाहरुख खान के मैनेजर, उनको 50 करोड़ रुपए, 35 करोड़ रुपए रिश्वत देने वाली थी। इसके बारे में दोनों के ऊपर केस होने वाला था, लेकिन क्योंकि रिश्वत देना भी गलत है, लेना भी गलत है। अब इसके बाद में इस केस का कुछ निकला नहीं रिजल्ट और शाहरुख खान का बेटा इनोसेंट साबित हो गया, क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं और उसके बाद खत्म हो गया। अब उसके बाद व्हाट्सएप चैट भी डाली समीर वानखेड़े ने, शाहरुख खान की पर्सनल व्हाट्सएप चैट भी डाली, जिसमें कुछ भी गलत दिखाई देता नहीं दोनों की साइड से। अब इसके बाद यहाँ बात यह आती है कि आर्यन खान का बैट्स ऑफ बॉलीवुड में समीर वानखेड़े का एक एंट्री दे दिया गया। समीर वानखेड़े मतलब एनसीबी ऑफिसर का, जिसका नाम समीर वानखेड़े नहीं था। अब उस केस के बारे में समीर वानखेड़े जैसा ही दिखने वाला है वो इंसान जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अब उसके बाद उसको बताया गया है समीर वानखेड़े जैसा, और उसको थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट किया, लेकिन बेईमान प्रेजेंट नहीं किया उस सीरीज में। अब उसके बाद समीर वानखेड़े को लोग ट्रोल करने लग गए। अब ट्रोल करने लग गए तो कुछ भारत, कुछ पाकिस्तान, कुछ अलग अलग जगह से। लेकिन समीर वानखेड़े ने अमेरिका ऑस्ट्रेलिया का नाम नहीं लिया, उसने लिया दुबई, पाकिस्तान और अब मतलब मुस्लिम कंट्री का नाम लिया। मुस्लिम कंट्री से मुझे धोखे भरे ये आ रहे हैं और धमकियां आ रही। सोशल मीडिया पे धमकियां तो मुझे भी आती है, आज भी आती है कि हम, तू बता दे रहा एड्रेस बता, इतनी हिम्मत है तो ये है वो है। हम जिसके बारे में बोलते हैं, सरकार के बारे में या सुशांत सिंह राजपूत को जिन्होंने मारा उसके बारे में बात करते हैं, तो हम क्या देते हैं, तो उनसे क्या डरना, इतना थोड़ी ना है। और वो तो एनसीबी ऑफिसर है, रह चुके हैं, अब ये आईआरएस ऑफिसर है। लेकिन ये क्यों? अब बताता हूँ क्या है। शाहरुख खान के जितने भी चाहने वाले हैं वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, इसमें शाहरुख खान की तो कोई गलती नहीं। मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब समीर वानखेड़े ने केस कर दिया, बल्कि जो बताया जा रहा है मीडिया में कि शाहरुख खान के ऊपर केस किया, शाहरुख खान के ऊपर केस बनता ही नहीं है। अब आप बोलोगे क्यों? नहीं, क्योंकि शाहरुख खान इस फिल्म में ना राइटर है, ना डायरेक्टर है, ना एक्टर है। एक्टर के ऊपर तो वैसे भी नहीं बनता अगर होगा भी तो। और ना ही प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर है गौरी खान, एक्टर है दूसरे लोग, और राइटर, डायरेक्टर और क्रिएटर है आर्यन खान। तो आर्यन खान के ऊपर एक केस बनता है या तो गौरी खान के ऊपर, प्रोड्यूसर के। वैसे आर्यन खान के ऊपर बनता है, लेकिन आर्यन खान के ऊपर किया ही नहीं, क्योंकि फिर वही स्ट्रेटेजी हो जाएगी कि आर्यन खान के ऊपर वापस से यार समीर वानखेड़े पीछे पड़ गए, बाप के पीछे पड़ो, बेटे के पीछे क्यों पड़ो, वही डायलॉग याद है ना जवान का। तो ऐसे करके समीर वानखेड़े ने केस किया। अब कोर्ट ने क्या किया, समन भेजा। मैं बताता हूँ इस केस का पूरा कोरा चिट्ठा ये है कि समीर वानखेड़े को चाहिए थी पब्लिसिटी, जो समीर वानखेड़े को मिल रही है इस वजह से। ठीक है, वो बीच में नाम ले रहे हैं कि पाकिस्तान से थ्रेट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे होंगे सोशल मीडिया पे, इसमें कोई झूठ खबर नहीं है। आ रहे होंगे, उसके चाहने वाले हैं जो पाकिस्तान के भी होंगे, अमेरिका में भी होंगे, इंडिया के भी होंगे, तो दे रहे होंगे, पता नहीं अलग अलग टाइप के लोग हैं। क्या करें उसका, कुछ नहीं कर सकते। इसमें शाहरुख की और आर्यन की क्या गलती, ये बता रहा हूँ। थ्रेट लोग दे रहे, उन लोगों को ढूंढना चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू। आपके ऑफिसर्स है, पूरी मीडिया है, क्राइम ब्रांच है, साइबर क्राइम है, सब कुछ है। और इसके बाद आर्यन खान के ऊपर एक केस बनता है और शाहरुख खान ने इनके बारे में आपस में बात भी हो गई होगी। ये हो गई होगी, चलो बैट्स ऑफ बॉलीवुड का भी प्रमोशन हो जाएगा, समीर वानखेड़े को भी पब्लिसिटी मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा। केस का रिजल्ट कुछ निकलना नहीं है। आपको पता है शाहरुख खान
वो शाहरुख खान है जो 2 करोड़ रुपए यहाँ पे ऐसे ही दे सकता है इस केस को, बाकी 2 करोड़ की है ही नहीं, लेकिन है झुकने की बात। ये केस वैसे बनता नहीं है। और ये आर्यन खान के ऊपर केस कर, ये शाहरुख खान के ऊपर केस करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ बैट्स ऑफ बॉलीवुड जो 2 आने वाला है, इसमें भी नेटफ्लिक्स ने मंजूरी दे दी बैट्स ऑफ बॉलीवुड 2 की। अब इसमें भी समीर वानखेड़े दिखेगा, और शाहरुख के किंग में अगर नहीं होगा समीर वानखेड़े तो भी डाला जाएगा। अब देखना इसका रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि इससे केस का रिजल्ट कुछ निकलता है नहीं इंडिया में, और वैसे भी ये केस बनता नहीं है शाहरुख के ऊपर जो बना। तो फिर आप बोलोगे कोर्ट ने समन कैसे भेज दिया? कोर्ट ने शाहरुख को भेजा ही नहीं है समन, शाहरुख के गौरी को भेजा है समन, प्रोड्यूसर को, और वो वहां पे केस वैसे ही चलता रहता है, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं। ये केस की सच्चाई है, रिजल्ट कुछ नहीं निकलना, एक को पब्लिसिटी मिल गई, दूसरे को पिक्चर का प्रमोशन मिल गया सीरीज का, और कुछ निकलना नहीं है। अब बात करता हूं दूसरी, यस, फरहान अख्तर। एक तरफ आदित्य ठाकरे के दोस्त, करीबी दोस्त, मतलब इतनी सेंसेशनल खबर में न्यूज आने के बाद भी आदित्य ठाकरे उस पार्टी में जाते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं और पीछे ड्रिंक भी कर रहे हैं, समझ गए। उसके बाद हस्बैंड आदित्य ठाकरे का दोस्त और वाइफ जो है फरहान अख्तर की, वो रिया चक्रवर्ती की दोस्त। अब दोनों के दोनों साथ में क्या है, अब इसका क्या है मैं बता दूं। इनका एक ड्राइवर है फरहान अख्तर का, आदित्य ठाकरे का नहीं, फरहान अख्तर का एक ड्राइवर है जो बहुत सारी चोरी करता था, बताता हूं, गाड़ी के में पेट्रोल डालने के लिए, और बाद में बिल बना के भेज देता था। बिल पास होता था फरहान अख्तर के ऑफिस से, और वो सब होता था, चलती थी चीजें, वो पैसा ऐट रहा है। जो गाड़ी बिक गई उसका भी पेट्रोल का डाल देता था, जो गाड़ी उन्होंने बेच दी है उसका भी पेट्रोल भरवाना है, इसके लिए वो डालता था, और वो भी बिल बना के देता था। तो वो पकड़ा गया, फरहान अख्तर ने उसके ऊपर एफआईआर कर दिया, पुलिस से बंद करवा दिया। अब इनके पुलिस तो बहुत नजदीक है, तो पुलिस से बंद करवा दिया। तो वो ड्राइवर ने बहुत सारी चीजें बोली, अरे ये तो इधर जाते थे उधर जाते थे, इसका आदित्य के साथ कनेक्शन है, रिया कनेक्शन है, और बहुत सारी चीजें उसने बताई। लेकिन किसको बताई? मुंबई पुलिस को। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी वो ड्राइवर ने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन किसको बताई? मुंबई पुलिस को। और मुंबई पुलिस ने वो ड्राइवर को कर दिया अंदर। अब पेट्रोल की बारे में पैसे चुराना कोई बड़ी जरूरत है नहीं, 6 महीने के लिए अंदर जाएगा, लेकिन उसकी कोर्ट की सुनवाई नहीं हो रही, ये न्यूज किसी को पता ही नहीं है। और वो ड्राइवर अंदर कितने दिन सड़ेगा पता नहीं। चोरी तो की उसने, लेकिन वहां जाने के बाद जो इसने बातें बताई सुशांत के बारे में, जो सोच कह रहा है मुझे अंदर से कि वहां पे उसने ऐसी ऐसी बातें बताई, उसकी वजह से फरहान अख्तर ने कहा खींचो लंबा इसको। अब वो लंबा खींचेगा, कितने साल रहेगा अंदर पता नहीं। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।